ओम शांति। आज का भगवत गीता का श्लोक है दूसरे अध्याय का 68 नंबर श्लोक। भगवत गीता का श्लोक नंबर अध्याय सेकंड श्लोक नंबर 68। श्लोक है तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक दोबारा। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक का संधि विच्छेद है तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। संधि विच्छेद दोबारा। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। शब्दों का अर्थ देखते हैं। महाबाहो अर्थात है लंबी भुजाओं वाले। तस्मात् अर्थात इसलिए। यस्य अर्थात जिसकी। इंद्रियाणि अर्थात इंद्रिया। इंद्रियार्थेभ्य अर्थात इंद्रिया भोगों से। सर्वशः अर्थात सब प्रकार से। निगृहीतानि अर्थात रोक ली गई है। तस्य अर्थात उसकी। प्रज्ञा अर्थात बुद्धि। प्रतिष्ठिता अर्थात भली भांति स्थिर रहती है। श्लोक का अर्थ दोबारा। शब्दों का अर्थ दोबारा। महाबाहो अर्थात है लंबी भुजाओं वाले। तस्मात् अर्थात इसलिए। यस्य अर्थात जिसकी। इंद्रियाणि अर्थात इंद्रिया। इंद्रियार्थेभ्य अर्थात इंद्रिय भोगों से। सर्वशः अर्थात सब प्रकार से। निगृहीतानि अर्थात रोक ली गई है। तस्य अर्थात उसकी। प्रज्ञा अर्थात बुद्धि। प्रतिष्ठिता अर्थात भली भांति स्थिर रहती है। श्लोक का अर्थ है लंबी भुजाओं वाले। इसलिए जिसकी इंद्रिया भोगों से सब प्रकार से रोक ली गई है। उसकी बुद्धि भली भांति स्थिर रहती है। कल के श्लोक में तो हमने देखा है कि इंद्रियों का जो मन अनुसरण करता है तो वो बुद्धि को भी हर लेता है, जिसे हमने कई उदाहरणों के साथ समझा था। और इसके पहले ही बुद्धि का हरण न हो, बुद्धि नष्ट न हो, इसी के लिए ही जरूरी है मन का लगाम सही हो। और मन का लगाम मन सही रहे, चंचलता न करे, इसके लिए जरूरी है कि इंद्रियों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। जिसके लिए कछुए का उदाहरण भी देखा था हमने
कि कछुए के अंगों की तरह ही इंद्रियों को समेटने की कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है, और न होने के कारण जिस तरह से मन अपनी चंचलता द्वारा बुद्धि को नष्ट कर देता है इंद्रिय सुख भोगने में, उसे हमने कल के श्लोक में समझा था। अभी एक बार क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं इस श्लोक का। हे अष्टमूर्ति रूप सहयोगी रूपी लंबी भुजाओं वाले, इसलिए जिसकी इंद्रिय भोगों से मन वचन कर्म द्वारा सब प्रकार विकारों से रोक ली गई है, उस संयमित मन वाले ज्ञानी और सहज राजयोगी की बुद्धि भली भांति ज्योति बिंदु आत्मस्तार में स्थिर रहती है। एक बार दोबारा देखिए क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ। हे अष्टमूर्ति रूप सहयोगी रूपी लंबी भुजाओं वाले, इसलिए जिसकी इंद्रिय भोगों से मन वचन कर्म द्वारा सब प्रकार विकारों से रोक ली गई है, उस संयमित मन वाले ज्ञानी और सहज राजयोगी की बुद्धि भली भांति ज्योति बिंदु आत्मस्तार में स्थिर रहती है। अर्थात ही देहभान से ही विकार निर्माण होते हैं और इंद्रियों के द्वारा ही विपरीत कर्म किए जाते हैं, इंद्रिय सुख भोगे जाते हैं। इसीलिए ही बताया जिसकी इंद्रिय भोगों से मनसा वाचा और कर्मणा, अर्थात वाचा में भी गलत वाचा न हो, बोल न हो, मन में भी गलत संकल्प न हो, और फिर प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों के द्वारा भी जो इंद्रिय सुख भोगते हैं तो उसमें भी कंट्रोलिंग पावर हो। जैसे कोई गाड़ी पर अगर समय पर ब्रेक लगाया जाता है तो एक्सीडेंट होने से बच जाते हैं। इसी तरह से विकर्म न हो, पाप कर्म न हो, बुद्धि नष्ट न हो, जिससे ही जो भी संस्कार या कर्म या दुखी जीवन की शुरुआत होती है, तो ऐसे न हो, इसके लिए ही इंद्रियों को इंद्रिय भोगों से सब प्रकार के विकारों से रोक ली गई, अर्थात कंट्रोलिंग पावर समय पे जो ब्रेक लगा सकते हैं अपनी इंद्रियों पर, तो ऐसे जो संयमित मन वाले ज्ञानी और सहज राजयोगी, ज्ञानी के लिए हमने बेसिक कोर्स में भी समझा था कि बुद्धि नष्ट होने से ही पाप कर्म ज्यादा होते हैं। बुद्धि तामसी होने के कारण ही पापी विकारी बन गया है मनुष्य। तो बुद्धि को स्थिर करने के लिए संयमित मन चाहिए, जिसके लिए हमने बेसिक कोर्स में गीता का एक शब्द समझा था, ज्ञान निर्धूत कल्मषा। और योगी के लिए तो जानते ही है कि राजयोगी जो है वो जो संयमित मन वाला होगा, आत्मा में ही संतुष्ट होता है, ऐसे जिनकी दिल और दिमाग का बैलेंस है। तो ऐसे जो ज्ञानी और सहज राजयोगी है, उनकी बुद्धि भली भांति ज्योति बिंदु आत्मस्तार में स्थिर रहती है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। इसका सार हमने कल के श्लोक में ही समझा था। और आज दुनिया में जो भी लोग परेशान है, मानसिक तनाव में है, मन जिनका बहुत चंचल है, मन बेचैन रहता है, बहुत सारे संकल्प चलाता है, तभी डिप्रेशन का प्रॉब्लम, मेंटल स्ट्रेस, ये सारी बातें निर्माण होती है। इसीलिए हम बाहर वालों को भी इस बात को समझा सकते हैं, तनाव का मूल कारण है इंद्रियों को लूट छोड़ना। यदि समय समय पे अपने इंद्रियों के कर्मों की, इंद्रियों से द्वारा किए जाने वाले कर्मों की चेकिंग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली मन में जो व्यर्थ संकल्प निर्माण होते हैं, अनेक प्रकार के संकल्पों से बेचैनी या तनाव निर्माण होता है, उसमें रोक आ जाएगी और ऐसे ही उनकी ही बुद्धि भली भांति स्थिर हो सकती है।
आज के श्लोक का अर्थ है ये। कल के कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स, अव्यक्तवाणी के पॉइंट्स भी बाकी है। कल का और आज का श्लोक दोनों के अर्थों में, भावार्थ में साम्यता है। इसीलिए एक बार इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, फिर अव्यक्तवाणी के पॉइंट्स और सिलेक्टेड क्लिप्स। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अष्टमूर्ति रूप सहयोगियों रूपी लंबी भुजाओं वाले, इसलिए जिसकी इंद्रियां इंद्रिय भोगों से मन वचन कर्म द्वारा सब प्रकार विकारों से रोक ली गई हैं, उस संयमित मन वाले ज्ञानी और सहज राजयोगी की बुद्धि भली भांति ज्योति बिंदु आत्मस्तार में स्थिर रहती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अष्टमूर्ति रूप सहयोगियों रूपी लंबी भुजाओं वाले, इसलिए जिसकी इंद्रियां इंद्रिय भोगों से मन वचन कर्म द्वारा सब प्रकार विकारों से रोक ली गई हैं, उस संयमित मन वाले ज्ञानी और सहज राजयोगी की बुद्धि भली भांति ज्योति बिंदु आत्मस्तार में स्थिर रहती है। अव्यक्तवाणी का पॉइंट है, अव्यक्तवाणी की तारीख 22 फरवरी 1990, अव्यक्तवाणी डेट 22 फरवरी 90। पॉइंट है, याद करने में व पढ़ाई में मन नहीं भी लगे तो भी जबरदस्ती सुनते रहो, योग लगाते रहो, ठीक हो जाएंगे। क्योंकि माया ट्रायल करती है, यह थोड़ा सा किनारा कर ले तो आ जाओ इसके पास। इसलिए कभी किनारा नहीं करना, नियमों को कभी नहीं छोड़ना। अपनी पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे, लेकिन दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। भारत में कहते हैं जितना कायदा उतना फायदा। तो यह जो कायदे बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उसको कभी भी मिस नहीं करना। देखो, आपके भक्त अभी तक आपका नियम पालन कर रहे हैं, चाहे मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर। यह किससे सीखे? आप लोगों ने सिखाया ना। सदैव यह अनुभव करो कि जो भी मर्यादाएं व नियम बने हैं उसको बनाने वाले हम हैं। अव्यक्तवाणी तारीख 22 फरवरी 90, पेज 161। पॉइंट दोबारा देखिए, याद करने में व पढ़ाई में मन नहीं भी लगे तो भी जबरदस्ती सुनते रहो, योग लगाते रहो, ठीक हो जाएंगे। क्योंकि माया ट्रायल करती है, यह थोड़ा सा किनारा कर ले तो आ जाओ इसके पास। इसलिए कभी किनारा नहीं करना, नियमों को कभी नहीं छोड़ना। अपनी पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे, लेकिन दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। भारत में कहते हैं जितना कायदा उतना फायदा। तो यह जो कायदे बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उसको कभी भी मिस नहीं करना। देखो, आपके भक्त अभी तक आपका नियम पालन कर रहे हैं, चाहे मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर। यह किससे सीखे? आप लोगों ने सिखाया ना।
सदैव यह अनुभव करो कि जो भी मर्यादाएं व नियम बने हैं उसको बनाने वाले हम हैं। ये पॉइंट से आज का जो श्लोक है इसमें जो भावार्थ बताया है, जिसकी इंद्रिय भोगों से सब प्रकार से रोक ली गई है और संयमित मन वाले ज्ञानी और सहज राजयोगी, अर्थात बुद्धि को स्थिर करने की प्रैक्टिस करने के लिए इंद्रियों को रोकना जरूरी है। इसी तरह से यहाँ ये पॉइंट में बताया है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है जबरदस्ती तो भी प्रैक्टिस करनी है, अर्थात ही इंद्रियों को रोकने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर ज्ञान योग में मन नहीं लग रहा है तो इंद्रिय अपने भोगों की ओर खींचेगी जरूर। इसीलिए इस तरह से सब प्रकार से इंद्रियों को रोकने की कोशिश करेंगे तो जितना कायदा उतना फायदा, अर्थात प्रैक्टिस होते होते अपने आप ही बुद्धि स्थिर होने की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला पॉइंट है मुरली तारीख 12 अप्रैल 87, मुरली डेट 12 अप्रैल 87। जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी चाहिए। यज्ञ से जो मिले तो खाना है, हवस लोभ है, कर्मेंद्रिय वश में नहीं है तो पद भी ऊंचा नहीं पा सकते। मुरली तारीख 12 अप्रैल 87। जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी चाहिए। यज्ञ से जो मिले तो खाना है, हवस लोभ है, कर्मेंद्रिय वश में नहीं है तो पद भी ऊंचा नहीं पा सकते। इसमें भी बताया अगर इंद्रिय भोगों में ही लगे रहेंगे, अर्थात कर्मेंद्रिय वश में नहीं रखते हैं तो ऊंच पद नहीं मिल सकता है। तो यहाँ तो खास खाने के लिए बताया, अर्थात जीभ की कंट्रोलिंग के लिए, और कर्मेंद्रियों के लिए भी बताया कि उसे रोकना है। आगे का पॉइंट है मुरली तारीख 3 जनवरी 73, मुरली डेट 3 जनवरी 73। पेट कोई जास्ती थोड़े ही खाता है, जो मिले उसमें राजी रहना चाहिए। कहाँ कहाँ मन बेईमान हो जाता है। सन्यासियों का कायदा होता है, एक खिड़की से जो मिलता है वह ले लेते हैं, फिर दूसरी खिड़की तरफ देखेंगे भी नहीं जो पक्के होंगे, बाकी तो जो कच्चे होंगे वह दूसरी खिड़की पर जावेंगे। मिठाई आदि देखी मुख लबलब करेगा। खान पान तरफ मन नहीं जाना चाहिए। मुरली तारीख 3 जनवरी 1973। पॉइंट दोबारा देखते हैं। पेट कोई जास्ती थोड़े ही खाता है, जो मिले उसमें राजी रहना चाहिए। कहाँ कहाँ मन बेईमान हो जाता है। सन्यासियों का कायदा होता है, एक खिड़की से जो मिलता है वह ले लेते हैं, फिर दूसरी खिड़की तरफ देखेंगे भी नहीं जो पक्के होंगे, बाकी तो जो कच्चे होंगे वह दूसरी खिड़की पर जावेंगे। मिठाई आदि देखी मुख लबलब करेगा। खान पान तरफ मन नहीं जाना चाहिए। इसमें खास बताया, जैसे शिव बाबा बोलते हैं कि हमें भी बुराइयों का संन्यास करना है, सन्यासियों की तरह जंगल में जाने की बात नहीं है। तो यहाँ पर भी खान पान के लिए ही बताया, कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, और उसी के लिए सन्यासियों का उदाहरण दिया है। आगे का पॉइंट है मुरली तारीख 10 मार्च 1987, मुरली डेट 10 मार्च 87। यज्ञ से जो कुछ मिले वह स्वीकार करना है। बाबा अनुभवी है, भले कितना भी बड़ा जौहरी था। कहा आश्रम में जाएंगे तो आश्रम के नियमों पर पूरा चलेंगे,
वह ऐसे नहीं मांगा जाता कि हमको फलानी चीज दो, बड़ा रॉयल्टी से भोजन खाया जाता है। जो सबको मिलता है वही खाया जाता है। इस ईश्वरीय आश्रम में तो बड़ी शांति चाहिए। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 10 मार्च 1987। यज्ञ से जो कुछ मिले वह स्वीकार करना है। बाबा अनुभवी है, भल कितना भी बड़ा जौहरी था। कहा आश्रम में जाएंगे तो आश्रम के नियमों पर पूरा चलेंगे। वह ऐसे नहीं मांगा जाता कि हमको फलानी चीज दो, बड़ा रॉयल्टी से भोजन खाया जाता है। जो सबको मिलता है वही खाया जाता है। इस ईश्वरीय आश्रम में तो बड़ी शांति चाहिए। जिन बच्चों को अपना कल्याण, इस पॉइंट से हमने इस बात को समझा, जैसे यहाँ तो साइलेंस के लिए खास बताया, अर्थात वाचा के लिए जो बताया है, मनसा वाचा कर्मना द्वारा सब प्रकार से इंद्रियां रोकी हुई है। तो यहाँ शांति की बात आई। दूसरा, नियमों पर चलने की बात। तो ब्राह्मणों के लिए जो भी नियम मुरलियों में बताए हैं, तो उस अनुसार चलेंगे तो उससे ही सहज सहज ही इंद्रियों में कंट्रोलिंग पावर आएगी। अगला पॉइंट है मुरली तारीख 5 मई 1985, मुरली डेट 5 मई 85। जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह हर प्रकार की पूरी परहेज करते रहेंगे। उनका खान पान बड़ा सात्विक होगा। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते हैं। सब प्रकार की परहेज चाहिए, जान चाहिए। हमारा खान पान ऐसा तो नहीं, लोभी तो नहीं हो, माया चक्र लगाकर उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं है। मुरली तारीख 5 मई 1985। पॉइंट दोबारा देखते हैं। जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह हर प्रकार की पूरी परहेज करते रहेंगे। उनका खान पान बड़ा सात्विक होगा। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते हैं। सब प्रकार की परहेज चाहिए, जान चाहिए। हमारा खान पान ऐसा तो नहीं, लोभी तो नहीं हो, माया चक्र लगाकर उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं है। इसमें भी खास बात बताई है खान पान के लिए। और कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है तब तक कुछ ना कुछ इंद्रिया अपनी तरफ खींचेगी, जिसे बोला है माया उल्टा चक्र लगाती है। तो ज्ञान योग के द्वारा ही इन बातों को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए बताया पूरी परहेज करते रहेंगे। आगे का पॉइंट देखते हैं। मुरली तारीख 10 अप्रैल 1976, मुरली डेट 10 अप्रैल 1976। तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए। देह अभिमान तोड़ना है। फुल वायल की साड़ी पहनेगी तो फट देह अभिमान आ जाएगा। मैं आत्मा हूँ यह भूल जाएगा। इस समय तुम
हो ही वनवास में। वनवास और वानप्रस्थ एक बात है। शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेंगी क्या? हल्की साड़ी मिलती तो दिल ही छोटी पड़ जाती है। इसमें तो खुशी होनी चाहिए। तो अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला। अच्छी चीज को तो संभालना पड़ता है। यह छोटी छोटी बातें भी अटक डालती है। मंजिल बहुत बड़ी है। मुरली तारीख 10 अप्रैल 1976। पॉइंट दोबारा, तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए। देह अभिमान तोड़ना है। फूल वायल की साड़ी पहनेगी तो फट देह अभिमान आ जाएगा। मैं आत्मा हूँ यह भूल जाएगा। इस समय तुम हो ही वनवास में। वनवास और वानप्रस्थ एक बात है। शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेंगी क्या? हल्की साड़ी मिलती तो दिल ही छोटी पड़ जाती है। इसमें तो खुशी होनी चाहिए। तो अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला। अच्छी चीज को तो संभालना पड़ता है। यह छोटी छोटी बातें भी अटक डालती है। मंजिल बहुत बड़ी है। इस पॉइंट में खास कर्मों के हिसाब से वस्त्रों के लिए बताया है, क्योंकि इससे देहभान आता है। अर्थात बुद्धि फिर मन के संकल्प फिर या तो देह की सुंदरता के प्रति जाएंगे या तो वस्त्र के प्रति जाएंगे। तो ये भी देहभान बढ़ेगा तो आत्मा में बुद्धि नहीं जाएगी। इसीलिए बताया, यहाँ तो वस्त्र का एग्जाम्पल दिया। ऐसी छोटे छोटे जो भी देह के पदार्थ है वो पुरुषार्थ में अटक डालते हैं, विघ्न डालते हैं। इसलिए बताया इन सब बातों से अनासक्त रहना है, तब ही बुद्धि स्थिर हो सकती है। अगला पॉइंट है मुरली तारीख 26 जून 1994। मुरली डेट 26 जून 94। चोरी की, देह अभिमान आया तो रिजल्ट क्या होगी? पद भ्रष्ट हो जाएगा। कुछ न कुछ उठा लेते हैं। कहते हैं कक का चोर सो लक का चोर। यज्ञ में तो ऐसा काम भी नहीं करना है। आदत पड़ जाती है तो फिर कभी छूटती नहीं है। कितना माथा मारते हैं। मुरली तारीख 26 जून 1994। चोरी की, देह अभिमान आया तो रिजल्ट क्या होगी? पद भ्रष्ट हो जाएगा। कुछ न कुछ उठा लेते हैं। कहते हैं कक का चोर सो लक का चोर। यज्ञ में तो ऐसा काम भी नहीं करना है। आदत पड़ जाती है तो फिर कभी छूटती नहीं है। कितना माथा मारते हैं। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 1294। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1294। अन्य दोष और संग दोष हो रहा है कैसे? हाँ। तो कैसा उससे अन्न दोष से और संग दोष से कैसे बचना चाहिए? हाँ। तो नियम बताए हुए हैं कि अन्न दोष से बचने के लिए एक तो अपना कमाया, मेहनत का कमाया हुआ खाना खाना है। किसी का भीख मांगा हुआ लेना ही नहीं है। दूसरे, जो भी अन्न हम पकाएं वो हमारे हाथों का बना हुआ होगा तो दी बेस्ट, बहुत पावर देगा। और भिखारी लोग बनाएंगे तो संग का रंग जरूर लगेगा। और अच्छा भोजन लेंगे, सात्विक भोजन, तो वो भी हमारी बुद्धि को सात्विक बनाएगा। और अगर ऐसा भोजन लिया जो काम विकार को बढ़ाने वाला है, जैसे प्याज लहसुन वगैरह बताया, तो बुद्धि जरूर खराब होगी। शराब का उपयोग करेंगे, मांस मदिरा का उपयोग करेंगे तो बुद्धि जानवर जैसी बनेगी ना। जैसा अन्न वैसा मन। जानवरों का गोश्त खाएंगे, जानवरों का खून पिएंगे तो बुद्धि कैसी बनेगी? जानवर जैसी बुद्धि बन जाएगी। तो संगदोष की भी बात
जिनके साथ रहने से अवस्था नीचे गिर जाती हो, उनका बुद्धि से बिल्कुल संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे रहते हुए नहीं रह रहे, उनको देखते हुए जैसे नहीं देखते, उनकी बातें सुनते हुए भी जैसे नहीं सुनते। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 247, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 247। बच्चों को समझाया जाता है सदैव बुद्धि से ये समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हैं, इसके बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के हम बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हैं। इसमें भी माया बहुत गुप्त धोखा देती है। भाई बहन समझने में भी क्रिमिनल दृष्टि जाती है, इसलिए ये चार्ट में लिखना चाहिए कि सारा दिन में हमारी इतनी बार क्रिमिनल आई हुई, आज सारे दिन में कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया। सबसे जागती दुश्मन है ये आंखें। जो जागती दुश्मन हो उसको क्या करना चाहिए, क्या कोशिश करनी चाहिए, उसको जागती कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये लिखना चाहिए, फलाने को देखा हमारी दृष्टि गई। सूरदास का भी मिसाल है ना, अपनी आंखें निकाल दी। क्या मतलब, मिसाल सब हैं कहाँ के। सूरदास ने अपनी आंखें निकाल दी, तो क्या हम भी अपनी आंखें निकाल दें? आंख निकालने की बात नहीं है। ऐसे भी नहीं कि किसी से बात करते हैं तो उसकी पेट की तरफ देखेंगे, इतना भी कायर नहीं बनना है। लेकिन क्या करना है, देखते हुए भी न देखना। हम अपने आप को आत्मिक दृष्टि में रखकर आत्मा को देखते हैं। अगर किसी से बात करनी पड़ती भी है तो अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जागती देती, पता चलेगा। मन सर्विस भी करते हैं परंतु आंखें बहुत धोखा देती हैं। इस दुश्मन को पूरी जांच रखनी है, नहीं तो हमारे पद को भ्रष्ट कर देंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट रखना चाहिए, फलाने को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को आपे ही सजा दे। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते। तो जब कोई स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली है, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 812, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 812। चार जो आंखें हैं इनकी टेव है क्योंकि नाम रूप को देखती है ना।
4 क्यों कहा? हाँ, ज्ञान की आंख तो 3 ही हुई, 2 स्थूल आंख है, 1 ज्ञान की आंख, तो 3 ही तो हुई। अरे नहीं, जब ये 2 आंखें दूसरे की 2 आंखों से मिलती है ना तो 4, वो गीत बनाई थी ना, नैनों से नैन हुए 4, आज मेरा दिल आ गया, तो हुई कि नहीं 4? हाँ, तो टेव पड़ी हुई है आंखें मिलाने की आदत है, क्योंकि नाम रूप को देखती है ना। अगर ये ज्ञान आ जावे कि हम ये देह की कोई स्थूल आंखें नहीं है, हम तो आत्मा है, और हम भी आत्मा है, और हम आत्मा से ही सब कुछ करते आए। अभी हमको आत्माओं को अपने बाप का परिचय देना है। ये सिर्फ बुद्धि में, मगज में पूरी बात आ जावे, और दूसरा जो है वो चंचलता आंखों की छोड़ देवे, तो अच्छी जल्दी से फायदा हो सकता है। बाकी आंखें तो बहुत काम करती हैं। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 816, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 816। ज्ञान रतन जो तुम अभी लेते हो, वो रतन फिर सच्चे हीरे जवाहरात बन जाते हैं। अर्थात ये ज्ञान रतन ही तुम्हारे सच्चे मोती हीरे बन जाएंगे। ये माला कोई हीरे जवाहरातों की नहीं है, इन रत्नों की ही माला है। मनुष्य लोग वो रतन समझ लेते हैं, फिर अंगों में पहन लेते हैं, परंतु इन ज्ञान रत्नों की माला इस पुरुषोत्तम संगम युग की ही पड़ती है, और ये रतन तुमको 21 जन्म के लिए माला माल बनाए देती है। ये ऐसे रतन तुमको मिलते हैं जो तुमसे कोई लूट नहीं सकता है। 10 जनवरी 69 की वाणी का दूसरा पेज। यहां तुम वो हीरे जवाहरात नहीं पहनते हो, और यहां अगर पहनेंगे भी तो झट कोई लूट लेगा। तो अपन को बहुत समझदार बनाना है। बेसमझ है तो फिर पहनते रहते हैं। अभी के पॉइंट में देखा हमने, श्रृंगार के बारे में बताया। जिससे भी देह भान बढ़ता है तो ऐसे कोई भी देह की पदार्थों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। तो स्थिर बुद्धि होने के सारे श्लोकों में खास तो है देह भान, और देह भान इंद्रियों के द्वारा प्रकट होता है, तो इसीलिए ऐसे सब चीजों पे नियंत्रण होना चाहिए जिससे कि इंद्रियां जो है वो चंचलता करके या ऐसे कर्म करके मन की चंचलता बढ़े। ऐसे जो भी बातें हैं, धारणाएं हैं, उस पे कंट्रोल होना चाहिए। ये आज के श्लोक का अर्थ हो गया। अभी इस हफ्ते के श्लोक की रिवीजन देखते हैं।
संडे टेस्ट के हिसाब से। पहला श्लोक है दूसरे अध्याय का 63 नंबर श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 63। श्लोक है क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थ है क्रोध से संपूर्ण मोह या मूढ़ता आती है। भरपूर मूढ़ता से जड़जड़ीभूत बुद्धि द्वारा स्मृति नाश होता है। स्मृति के भ्रष्ट होने से परख या निर्णय शक्ति रूपा समझ शक्ति अर्थात बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होने से धर्म पर अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है। इसके पहले का श्लोक से ही ये मिला हुआ श्लोक है, जिसमें ये बात आई थी कि ज्यादा आसक्ति से कामनाएं निर्माण होती है। कामनाओं की पूर्ति न होने से क्रोध आता है, और ऐसा अनियंत्रित क्रोध जो है वो संपूर्ण मोह या मूढ़ता लाता है। अर्थात ऐसी मूढ़ता, क्रोध से बुद्धि का जो नाश होता है बोला है, तो मूढ़ता आती है जिसे मूर्खपना कहते हैं लोग। अर्थात ऐसी स्थिति हो जाती है जड़जड़ीभूत होने के कारण, जिसके लिए बताया कि स्मृति का नाश होता है। लोग जिसे दुनिया में कहते हैं गुस्सा आता है तो सब कुछ भूल जाता है, समझ नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यह भावार्थ में बताया स्मृति का नाश होता है, और ऐसे स्मृति के भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है। बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, परख शक्ति और समझ शक्ति नष्ट होती है, और ऐसे नष्ट होने से ही अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है। अर्थात लौकिक दुनिया में तो आत्मघात कर लेते हैं या तो हिंसाचार करते हैं। जो मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है, क्रोधी जो है, क्रोध इतना आता है कि अपने ही घर के बर्तन तोड़ने लगता है। यहाँ ब्राह्मण दुनिया में अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है, अर्थात बुद्धि नष्ट होती है, समझ शक्ति नष्ट होती है, ज्ञान की जगह अज्ञानता आती है, तब वही अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है। और उसका कारण ही है खास अनिश्चय आने का आसक्ति, कामनाएं और क्रोध। अगला पॉइंट है, अगला श्लोक है दूसरे अध्याय का 64 नंबर श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 64। श्लोक है राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवशे विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। भावार्थ है परंतु राग द्वेष से विहीन अनुशासित मन वाला, पक्षपात रहित साक्षी दृष्टा राजयोगी, राजयोग शासित आत्मा की वशीभूत इंद्रियों से धर्मानुकूल, हिंसाहीन, समुचित भोग भोगते हुए अविनाशी प्रसन्नता को पाता है। सुख देने से ही सदा सुख होता है। इस श्लोक में खास बताया राग अर्थात या आसक्ति के हिसाब से, द्वेष अर्थात क्रोध का ही एक छोटा रूप है द्वेष, जिसे हमने श्लोक समझते समय समझा था कि आसक्ति भी न हो और किसी के प्रति घृणा द्वेष की भावना भी न हो, अर्थात बैलेंस होना चाहिए, जिसके लिए जरूरी है आत्म रूप में देखे सभी को। ऐसे राग द्वेष से विहीन अनुशासित मन वाला, अर्थात जिसका मन अनुशासन में चलता है, कंट्रोल में है, अनुशासन में है अर्थात नियमों पर चल रहा है, तो ऐसा जो है पक्षपात रहित साक्षी दृष्टा राजयोगी। यहाँ किसी के प्रति आसक्ति है तो भी पक्षपात है, द्वेष करते हैं तो भी पक्षपात है। और आसक्ति या द्वेष तभी आता है जब किसी के
गुण अवगुणों को देखते हैं। तो इसके लिए बताया साक्षी दृष्टा, क्योंकि संगम युग में जिन्हें जो भी मिला हुआ है वो सभी का अपना हिसाब की रील घूमती है, उस अनुसार मिलता है। तो इसीलिए उन सबको पार्ट को साक्षी दृष्टा होकर देखना। ऐसे जो अनुशासित मन वाला है, क्योंकि संकल्प आसक्ति के या द्वेष के मन में ही निर्माण होते हैं, तो इसीलिए मन पे पहले संकल्पों पे कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। ऐसा राजयोग शासित आत्मा की वशीभूत इंद्रियों से धर्मानुकूल हिंसाहीन समुचित भोग भोगते हुए अविनाशी प्रसन्नता को पाता है। अर्थात जो श्रीमत अनुसार है या जो धर्म के लिए उचित है, हमारे लिए धर्मानुकूल, अर्थात भगवत गीता में बताया है स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। स्वधर्म है स्वस्थिति में टिकना, आत्मा का धर्म जो है सर्वोत्तम बताया है। और यहाँ पर सनातन धर्म की स्थापना हो रही है। उस कायदे के अनुसार जो कुछ भी कर्मों के लिए, सुख भोगने के लिए आत्मिक स्थिति में रह करके जो कर्मों के नियम बने हुए ऐसे जो चलते हैं, तो वो स्वतः ही प्रसन्नता को पाता है। क्योंकि इसके पहले हमने देखा है आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते, अर्थात जो आत्मिक स्थिति में और परमार्थ में ही संतुष्ट रहता है, ऐसा संतुष्टता वाला ही सततम योगी है और वो स्वतः ही प्रसन्नता को पाता है। हिंसाहीन समुचित भोग भोगते हुए, अर्थात कोई भी इंद्रिय से हिंसा न करना, जिसके लिए बताया है सुख देने से ही सुख होता है। अर्थात वाइब्रेशन से किसी के प्रति व्यर्थ संकल्प चला के जो वृत्ति बनती है, उससे वाचा से जो बोला है मुरलियों में शिव बाबा ने लाल लाल आंखें करके किसी को देखते हैं, या तो एडवांस कोर्स में जिस तरह से बताया है मुरली में भी बात आती है नयन कटारी बनाम काम कटारी, और गीता में खास तो कामेशु क्रोधेशु ये हिंसा के रूप बताए हुए हैं। तो ऐसे हिंसा को त्याग करके जो रहते हैं, सूक्ष्म हिंसा से भी परे रहते हैं, तो ऐसे प्रसन्नता को पाते हैं। ऐसे ही सुख देते हैं तो सदा उन्हें सुख मिलेगा, जो सुखी होगा वो प्रसन्न भी होगा। अगला श्लोक है दूसरे अध्याय का 65 नंबर श्लोक, 65 नंबर श्लोक। प्रसादे सर्व दुःखानां हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात प्रसन्नता से इस योगी के जन्म जरादि सब दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि प्रसन्न चित्त की बुद्धि शीघ्र अच्छे से आत्मा में स्थिर होती है। अर्थात जो बताया कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है, तो जो प्रसन्न रहते हैं वो स्वतः ही उनके दुखों का नाश होता है। और जो प्रसन्न चित्त होंगे, क्योंकि दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, तो बुद्धि का कांटा स्थिर नहीं है, तो आत्मा में स्थिर कैसे होंगे, तो खुश भी नहीं रह सकते। इसीलिए बताया ऊपर जो स्थिर बुद्धि की निशानियां हैं, अगर उस अनुसार जीवन में धारणा करते हैं तो ऐसे प्रसन्न चित्त बुद्धि जो है वो आत्मा में, आत्मस्टार में जल्दी स्थिर हो जाते हैं। अगला श्लोक है दूसरे अध्याय का 66 नंबर श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 66। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो योगी नहीं उसको बुद्धि नहीं होती, और बुद्धिमानों की बुद्धि शिव से दूर भोगी व्यक्ति में भावना नहीं होती, और श्रद्धा भावनाहीन शांतनु जैसे को शांति नहीं होती। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ होगा, नहीं हो सकता ना। इसमें बताया
खास तो जो योगी नहीं है, अर्थात जिसकी इंद्रिया कंट्रोल में नहीं होगी, स्थिर नहीं होगा, जो उसको बुद्धि नहीं होती है। और बुद्धिमानों की बुद्धि शिव से दूर है, क्योंकि यहाँ बात है सात्विकी बुद्धि की। बुद्धि अर्थात विचार करने की, निर्णय करने की शक्ति आज दुनिया में बहुतों में है, लेकिन भगवत गीता के आधार से तामसी बुद्धि को बुद्धि नहीं कहा जाता जो विनाशी बुद्धि हो, जो नवनिर्माण करे, नई सृष्टि, नए संकल्प हो, जिनके शुद्ध संकल्प हो। जैसे बुद्धिमानों की बुद्धि शिव जो है वो सदैव कल्याणकारी है, ऐसी सात्विकी बुद्धि जिनकी है वही वास्तव में बुद्धि या योगी है। अर्थात जो योगी नहीं है माना भोगी है, तो वो शिव से दूर है, क्योंकि उनका बुद्धियोग परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो ऐसे जो भोगी होंगे, जो योगी नहीं है इसका मतलब भोगी है, और जो भोगी है उनमें भावना नहीं होती है, और श्रद्धा भावनाहीन को शांति नहीं होती है। जो भोगी है अर्थात इंद्रिय सुख भोगने में ही, दुनियावी सुख भोगने में, देह के पदार्थों में ही जिनकी बुद्धि लगी हुई है, उनमें भावना नहीं होती। वास्तव में शांति मन की होती है, जो दुनिया में कहते हैं मन की शांति नहीं है। और साथ में ही भावनाएं या श्रद्धा भी मन के विचारों में पहले निर्माण होती है। अर्थात जो भोगी है उसमें भावना श्रद्धा नहीं है, ऐसे बोला है। इसका मतलब क्या? मन तो सभी के पास है और फिर उनमें श्रद्धा भावना नहीं है, तो जो दुनिया में भक्ति आडंबर किए जा रहे हैं उसका मतलब, भावनाहीन का मतलब, श्रद्धाहीन का मतलब, कोई एक जगह आज दुनिया में किसी की भी श्रद्धा टिकी हुई नहीं है। कलयुग के अंत में सबके मन के संकल्प हर जगह माथा टेकते रहते हैं, तो उसे श्रद्धा नहीं कहा जाएगा, भावना नहीं कहा जाएगा, क्योंकि एक जगह श्रद्धा भावना टिकी नहीं है, इसीलिए उन्हें श्रद्धाहीन भावनाहीन कहा है। और ऐसे जहाँ अनेक जगह पे श्रद्धा भावना लगी रहेगी, तो मन के संकल्प अनेक जगह बिखरे हुए होंगे, तो उन्हें शांति कहाँ से होगी? और जहाँ शांति नहीं है उन्हें सुख भी नहीं होगा, क्योंकि शांति में ही सुख समाया हुआ है। जिसके लिए हमने श्लोक समझते समय समझा था, शांति के लिए जरूरी है कि पहले, सुख के पहले भी जरूरी है शांति। जैसे किसी का हाथ आग में जल रहा है और रसगुल्ला दिया जाए तो पहले आग से जलता हुआ हाथ हटाएगा, तो इसी तरह से ही यहाँ पर मन की भावना और श्रद्धा एक जगह टिकनी जरूरी है। जब इस तरह से मन एक जगह टिक जाएगा, शांत हो जाएगा, तब ही सुख की अनुभूति हो सकती है। इसलिए खास जरूरी है दिल और दिमाग का बैलेंस होना चाहिए। अगला श्लोक है दूसरे अध्याय का 67 नंबर श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 67। श्लोक है, इंद्रियाणाम हि चरताम यत् मनो अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञाम वायु नाव मिवाम्भसी। अर्थात जो चंचल मन दैहिक भोगों में विचरण करती हुई कोई भी ज्ञान या कर्म इंद्रियों का अनुसरण करता है, वह मन तीव्र गति से बहती वायु द्वारा पानी में तैरती हल्की नाव की तरह इस भोगी का बेलगाम दौड़ता अश्वरूप मन बुद्धि को हर लेता है। तो जहाँ मन शांत नहीं होगा, एक जगह न टिका हुआ होगा, इंद्रिय में भोगों में अनुसरण कर रहा होगा, तो जैसे बताया वायु जो है, हवा जो है, बहुत तीव्र गति से बहती है और नाव हल्की है तो उसे वो अपने साथ बहा के ले जाती है। मन भी हवा की तरह, घोड़े की तरह बहुत चंचल होता है, और वो अगर
इंद्रियों के अनुसार चलता रहेगा तो बुद्धि की समझ शक्ति को नष्ट कर लेता है। और इसी के कारण ही बताया कि योद्धाएं जो है वो हार जाते हैं मायावी युद्ध में। गीता में खास तो आंखें और विकारी भावनाओं के हिसाब से बताया है। और मन अगर इस तरह चंचल रहे, इंद्रियों पे कंट्रोलिंग पावर न धारण करता हो, तो बुद्धि की समझ शक्ति को नष्ट कर लेता है। इसीलिए ही पुरुषार्थी जीवन में खास जिन्हें भी ऐसा लगता है कि हम सफल नहीं हो रहे पुरुषार्थ में, बार बार मन बेचैन होता है, अशांत होता है, यहाँ बुद्धि को हर जाने के कारण ऊपर के श्लोक में हमने देखा अनिश्चय रूपी मृत्यु हो जाती है। अर्थात जहाँ भी बुद्धि की मन की स्थिरता नहीं है तो पुरुषार्थ ही पूरा छोड़ के बैठ जाते हैं। इसीलिए ही सबसे जरूरी है इंद्रियों में कंट्रोलिंग पावर। इसे हमने सिलेक्टेड पॉइंट्स के आधार से भी समझा था। तो इसीलिए जरूरी है मन की चंचलता को स्थिर करने के लिए इंद्रियों पे पहले कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। इंद्रिया कहीं भी ले जाए, जैसे घोड़े का लगाम सही न हो तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट जरूर करा देगा। इसीलिए ही मन पहले इंद्रिया कंट्रोल में हो, उसी आधार से मन की चंचलता स्थिर होगी और बुद्धि भी। वास्तव में ये सारी चीजें अरस परस है, इसे हमने बेसिक कोर्स के आधार से भी समझा था। आगे का श्लोक है दूसरे अध्याय का 68 नंबर श्लोक, 68 नंबर श्लोक। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अष्टमूर्ति रूप सहयोगी रूपी लंबी भुजाओं वाले, इसलिए जिसकी इंद्रिय भोगों से मन वचन कर्म द्वारा सब प्रकार से रोक ली गई है, उस संयमित मन वाले ज्ञानी और सहज राजयोगी की बुद्धि भली भांति ज्योति बिंदु आत्मस्टार में स्थिर रहती है। इस श्लोक के लिए हमने अभी कुछ पॉइंट्स देखे थे। इंद्रिया जो है उन्हें तो आदत है कर्म करने की, तो अनिवार्य कर्म जो है वो करने हैं, लेकिन जो आदत हुई है व्यर्थ कर्म करने की, व्यर्थ समय गंवाने की, तो उसके लिए बताया कि इंद्रिय भोगों को मन वचन कर्म के द्वारा सब प्रकार से रोकना है। उसका उपाय हमने पॉइंट्स के आधार से समझा कि पुरुषार्थ में मन न भी लगे, ज्ञान योग की जो भी नियम है, कायदे कानून है, उसमें मन न भी लगे तो भी करना चाहिए। जब इस तरह से करेंगे तो इंद्रिय भोगों से कंट्रोलिंग पावर, इंद्रिय सुख भोगने में कंट्रोलिंग पावर आएगी। और ऐसे अगर धीरे धीरे करके, जो हमने पहले भी श्लोकों में समझा, क्षणे क्षणे उपरमेत बुद्धिया, अर्थात धीरे धीरे करके बुद्धि को उपराम करते जाना है, इंद्रियों को समेटना है, अंतर्मुखी बनना है। और अंतर्मुखी जितना बनते जाएंगे उतना बुद्धि धीरे धीरे आत्मस्टार में स्थिर होती रहेगी। ये है इस हफ्ते के श्लोक। इसके साथ साथ हमने बेसिक कोर्स में इस हफ्ते 16वें अध्याय का दूसरा श्लोक देखा था और तीसरा श्लोक देखा था, जिसमें देवताओं के लक्षण है। तो उसे 16वें अध्याय के अध्याय 16 श्लोक नंबर 2 और 3, इसमें जो देवताओं के लक्षण बताए हैं, जो हमने 84 लाख योनियों की बात को समझते हुए समझा था कि 84 लाख योनियां नहीं होती, मनुष्य ही यहाँ असुर या जानवर जैसे कर्म करता है जब नीचे गिरता है, और ऊंचा उठने के लिए जब देवताओं जैसे कर्म करता है, तो देवताओं की निशानियां हमने श्लोकों में समझी थी। तो इसे टेस्ट के हिसाब से इन 2 श्लोकों को पढ़िए। आज के लिए यहाँ तक ही। सोमवार के लिए जो या निशा सर्वभूतानाम श्लोक है, इसे जरूर पढ़ के रखिए, क्योंकि वो
दुनिया को समझाने के हिसाब से जो आध्यात्मिकता को नहीं समझ रहे, महत्व नहीं दे रहे, तो उन्हें समझाने के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो उस श्लोक को पढ़ करके उस पे मंथन जरूर करके रखिए। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।